लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम यूपी का अपना नगर। आज हम मौजूद हैं हरदीन राय वार्ड में, जहां के पार्षद जी हमारे साथ हैं अजय दीक्षित जी। अजय दीक्षित जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैम। पार्षद जी, ये बताइएगा कि आपका 5 साल का कार्यकाल अब तक कैसा रहा? बहुत सुंदर रहा, बहुत बढ़िया। उसे मैं बता दूं, मैं 5 साल कार्यकाल है, मेरा 15 साल का कार्यकाल है इस वार्ड में। मैं 15 साल से कंटिन्यूटी में पार्षद हूं और मुझे लगता है कि मेरा कार्यकाल बेस्ट ही रहा है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा। जी जी, ये तो जनता से ही पता चला। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जैसे बहुत सारे काम, जैसे हम बहुत सीना ठोक के कहते हैं कि मेरे वहाँ कोई भी रोड अस्त व्यस्त नहीं है, मेरे वहाँ पार्क कोई अस्त व्यस्त नहीं, तो हमने काम किया होगा तभी ठोक के कहते हैं, और काम नहीं किया होता तो शायद बार बार जीत के नहीं आते। और नगर निगम की जो योजनाएं थी, आपको क्या लगता है वो जनता तक पहुंची हैं? ये जो 5 साल नगर निगम के हैं, मुझे लग रहा है इससे खराब कार्यकाल कभी नगर निगम का नहीं रहा। सबसे किस शब्दों में हम कहें कि बहुत खराब कार्यकाल, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होता। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कोटा रिलीज मत करो, कोटा लैप्स कर दो, तो कम से कम जनता मुझसे नहीं कहते नहीं आपके पास कोटा है, आप काम नहीं कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल बहुत बेहतर रहे। इससे पहले वाला जो रिजीम था बहुत बेहतर था, उससे पहले वाला रिजीम था बहुत बेहतर था। इस रिजीम में तो इससे खराब एक्सपीरियंस शायद मुझे नहीं है। और पार्षद जी, ये बताइएगा कि लोगों को जैसे शिकायतें रहती हैं कि नालियां नहीं बनी हैं, जल भराव हो जाता है, तो कार्यकाल मतलब आपका जो कार्यकाल में जो कार्य है वो अभी भी जैसे विकास में कहीं ना कहीं रुकावट है, आपका इस पे क्या राय है? आप जर्नलिस्ट हैं, आप देख भी सकती हैं, मैं बहुत सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरे वार्ड में जल भराव नहीं है। मेरे वार्ड में जल भराव नहीं है क्योंकि मैं लगातार पार्षद हूं। मैं खुद, आप पब्लिक से मालूम करिए, जब कभी पानी बरसता तो मैं खुद मोटरसाइकिल से देखता हूं। पब्लिक है जो संतुष्ट नहीं है, अब भी ऐसे कुछ है? संभवतः सेक्टर 11 में, क्योंकि सेक्टर, आपसे जिसने भी कहा होगा सेक्टर 11 में कहा होगा, क्योंकि सेक्टर 11 में 2 सिस्टम हैं। वो अभी मेरे पास आया था इसी कार्यकाल में मेरे पास, और इस बार संसाधन बहुत कमजोर थे। एक तो संसाधन कमजोर थे, मैं विपक्ष में था। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 14वें वित्त का पैसा दूसरे पार्षद के यहाँ 1.25 करोड़ रुपया आता है, मेरे वहाँ 8 लाख रुपया आता है। तो कहाँ 1.25 करोड़, कहाँ 8 लाख, कैसे संभव है? क्योंकि इस बार नगर निगम में इस तरह की बहुत व्यवस्थाएं नहीं। इससे पहले सरकारों में ऐसा नहीं था। अगर हरदीन राजनगर वार्ड में 1.25 करोड़ आ रहा है तो दूसरे वार्ड में 1 करोड़ आ रहा है। मगर इस बार ऐसा रहा कि नहीं, ये सपा पार्षद है, किनारे लगाओ। फिर भी सेक्टर 11 राजनीति हो रही है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? हमारे ऑफ कोर्स राजनीति ही हो रही है कि इस बार तो ये देख के कोटा दिया जा रहा है कि कौन किस पार्टी का पार्षद है। अच्छा, राजनीति नहीं हो रही थी। मैं आपको मालूम है कि पूरे 110 वार्डों में 6 वार्ड खत्म किए गए। आपको मालूम है 6 वार्ड में कौन कौन किस पार्टी के पार्षद थे? 4 समाजवादी के, 2 कांग्रेस के। तो ये क्या राजनीति नहीं है भाई? भाजपा के भी तो कुछ ऐसे वार्ड रहे हो जो खत्म किए जा सकते थे, क्यों नहीं खत्म किए गए? तो इसका मतलब यह है कि देख कर परिसीमन कराया गया है कि जो पार्षद लगातार, और जितने पार्षद समाजवादी घटे हैं वो सब 15-15, 20-20 साल के थे, उनके वार्ड खत्म किए गए हैं। तो स्वाभाविक है सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस बार जो चुनाव है उसमें मतलब आप अभी इस बार भी उम्मीदवार हैं, तो पार्षद जी ये बताइएगा कि जो जनता असंतुष्ट है आपसे, तो आप उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, और उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत जो त्रुटियां रह गई हैं वो अगले साल मैं उसको मेंटेन करूंगा। और शायद बहुत सारी समस्याएं, जो नया वार्ड मुझे मिला था, बहुत सारी उसमें समस्याएं थी। होता क्या है कि वार्ड मेरा बहुत बड़ा हो गया था। राजापुरम वार्ड में 15,000 की आबादी, हमारे वार्ड में 32,000 की आबादी। तो स्वाभाविक है कि जस्ट डबल वार्ड है, जस्ट डबल वार्ड है। कोटा जितना राजापुरम को मिलता है उतना हरदीन राजनगर वार्ड को मिलता है। तो हमारे पास रोडें ज्यादा हैं। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि मेरे पास पिछले जो हम जहां पे पहले से पार्षद रहे हैं, वहां पे सेक्टर 12 और सपना में मुझे करने की जरूरत नहीं थी। मैंने जितना भी काम किया था, ये जो नया वार्ड मेरे पास आया था उसमें वार्ड मैम यहाँ से कहाँ कोठारी बंद हो, कहाँ आलमनगर क्रॉसिंग है, कहाँ
CMS स्कूल है, कहाँ सरीपुरा, वहां तक मेरा वार्ड इस बार था। तो वहां जो पीछे के एरिया तो उसमें हो सकता है एक आध रोड रह गई हो, बाकी हमने अपने जान में बड़ी ईमानदारी से काम किया है। जनता भी यही आपसे उम्मीद करती है। पार्षद जी ये बताइएगा कि इस बार आपके चुनाव में क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दा को आप केंद्रित करके इस बार चुनाव लड़ेंगे? ये आपने बहुत बढ़िया हमसे जो है सवाल किया। देखिए, हम सिंबल पे तो चुनाव लड़ते ही हैं, मगर शायद यहाँ पे सिंबल का बहुत महत्व नहीं है। अगर हमने काम नहीं किया होता तो हम 3 बार से पार्षद नहीं होते, और हम कभी 50 वोट से जीत के नहीं आए हैं, हम 45 वोटों से भी जीत के आए हैं, कभी 150 वोट से जीत के नहीं। तो अगर हमने काम नहीं किया होता तो हम बार बार क्यों जीतते? और इस बार भी खाली विकास, पब्लिक आपसे खाली विकास चाहती है, और आपके अगर ऑफिस में आ रहे तो ये चाह रही है कि उसका काम हो। और आप यकीन रखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे जनता को यकीन दिलाना चाहते हैं, विकास पहले भी हुआ है, विकास अब भी होगा। हम तो उस तरह के पार्षद हैं कि जिन्होंने हमको वोट दिया था हमने उनका भी विकास किया है, और जिन्होंने नहीं दिया तो उनका विकास किया है। उसका एक उदाहरण मेरे पास है। इसी कोठारी बंधु पे दुर्गा देवी लेन पड़ती है। जब मैं वहां वोट मांगने गया था, वो पहले किसी दूसरे वार्ड में था, वो पार्षद भी लड़ रहा था हमारे खिलाफ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको वोट नहीं दे सकते। और मैम आप यकीन मानिए, अब अगर आप जाके उनसे पूछ लेंगी तो कहेंगे अजय दीक्षित से अच्छा कोई पार्षद हो ही नहीं सकता। उसका कारण क्या था? हम जब जीत के आ गए तो हमने कहा नहीं, हम सबके पार्षद हैं, जिसने वोट दिया हम उसके ही पार्षद, जिसने नहीं दिया हम उसके ही पार्षद हैं। और हमने उस गली में पानी जो आता था, मैम वो नाली के पास वो लोग नल लगा टिल्लू का पानी भरते थे। सबसे पहले मैंने वहां पे बोर कराया, बड़ा बोर कराया, और उसी गली में खाली कनेक्ट कराया। अब वहां बगैर टिल्लू के पानी 3 मंजिल चढ़ता है। उसके बाद वहां सीवर समस्या थी, एक मेन रोड पे सीवर बनना था, मैंने एक नया सीवर बनवा के उसको वहां कनेक्ट किया, सीवर समस्या खत्म हो। उसके बाद मैंने रोड बना दी, क्योंकि एज से भी मैं बड़ा हूं, मुझे एक्सपीरियंस भी है, तो मैं कभी ऐसा नहीं तो कि जहां भी रोड खराब है सीधे रोड ठीक करके चलाया। मैं देखता हूं रोड क्यों खराब है, वहां जल भराव हो रहा है। पहले अगर सीवर है तो सीवर, फिर नाली और फिर रोड, ऐसे कराए। आप हमारे सपना कॉलोनी में आप चले जाइए, कहीं आपको कहीं जरा सा कहीं भी इफ एंड बट नहीं मिलेगा। खाली एक रोड अभी हमारे पास खराब है, एक टलियन देवी मंदिर पड़ता है, तल मंदिर पड़ता है वहां रायपुरम में, ई ब्लॉक में, वो रोड खाली इस बार खराब है। वो भी राजनीति के भेंट चढ़ गई, वरना वो भी अपडेट होती। मगर वो जो मंदिर का जो गेट बना है, उस मंदिर को पहचान हमें दिया है। लोग पहले आते थे बजरंगबली में, तड़ियन मंदिर आ जाओ, पहुंच नहीं पाता था। अब उससे बता दो गेट पे आ जाओ, तो खड़ा होता कि हाँ तड़ियन मंदिर का गेट ये है। तो पार्षद जी का कहना है कि उन्होंने काफी विकास करवाया है, और ये हमने स्वयं भी देखा है, इन्होंने जमीनी स्तर पे कार्य किए हैं। और आने वाले चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि पार्षद जी ही जीते। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मैं बरखा सिंह। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।